अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना वायरस 76 ममालिक में फैल गया। हलाकतों की तादाद 3100 तक जा पहुंची। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में केसेस सामने आए। मोदी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर में शोबे सेहत हुआ अलर्ट। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने एयरपोर्ट का किया मुआयना। सुप्रीम कोर्ट सीएए मामले में मुदाखलत करे। अदालत उज़्मा से यूएन हाई कमिश्नर रुजू। भारत ने कहा मामला अंदरूनी है। पुलवामा में एनआईए की खुसूसी कार्रवाई। सीआरपीएफ हमला मामले में बाप और बेटी हुए गिरफ्तार। छह नाबालिग लड़कों को पुलिस ने बचा लिया। अस्कृत पसंद ग्रुप में नौजवान हो रहे थे शामिल। आईजीपी कश्मीर ने किया कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों का दौरा। अवामी दरबार में की शिरकत। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं आलमी सतह पर फैल जाने वाले मुहल्लिक कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों से, जिसने अक़वाम आलम को खौफजदा कर दिया है। दुनिया के 76 ममालिक में कोरोना वायरस फैल चुका है। चीन, जो कोरोना वायरस का मरकज है, जहां ताज़ा इत्तला के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 31 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2943 हो गई है। जबकि 80,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। दुनिया भर में मुहल्लिक वायरस कोरोना ने अब तक 76 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। इटली में अब तक 52 अफराद की जानें चली गई हैं। अमेरिका में मुहल्लिक वायरस ने 6 अफराद को हलाक किया, जबकि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना 64वीं वुमेन कॉन्फ्रेंस भी कोरोना वायरस के तहत मुख्तसर कर दी गई है। चीन के सूबे हुबोई के दारुल हुकूमत वुहान से शुरू होने वाला खौफनाक कोरोना वायरस की जद में आकर दुनिया के 76 ममालिक में अब तक 3100 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि तकरीबन 90,000 अफराद इस वायरस से मुतासिर है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब भी इससे सबसे ज्यादा मुतासिर चीन के लोग ही हैं। इस वायरस से मुताल्लिक सामने आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में होने वाली अमवात की 80% केसेस 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में पाए गए हैं। चीन के बाद जनूबी कोरिया, इटली और ईरान भी इस वायरस से बुरी तरह मुतासिर हैं, जबकि अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया, जापान, पाकिस्तान के बशमूल जुमला 76 ममालिक में कोरोना वायरस के मामला सामने आए हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 71 हो गई है। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। आगरा में 6 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। दिल्ली, जयपुर और तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक सूरत हाल का जायजा लिया और आवाम को मशवरा दिया कि वो घबराएं नहीं, जबकि शोबे सेहत मुल्क भर में चौकस कर दिया गया है और लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलते खतरात से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में पहले ही हुक्काम ने तैयारी कर ली है। जिले अस्पताल में चंद दिनों कबल ही अलहदा ब्लॉक्स तश्कील दिए गए हैं, जिसमें कोरोना जैसी अलामत पाए जाने वालों के इलाज के लिए इंतजाम किए गए हैं। मंगल के रोज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचकर यहां किए जाने वाले तिब्बी तशखीसी इंतजाम का जायजा लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस से मुतासरा मुख्तलिफ ममालिक से हिंदुस्तानियों की वापसी के लिए मरकजी हुकूमत को हिदायत जारी की है। वाज़ेह है जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा और ज़ायरीन इस वक्त ईरान में रुके हुए हैं, जो वापसी के इंतजार में हैं। तेहरान
تہران، شیراز، اصفہان میں جزائر میں جموں کشمیر کے بشمول بھارت کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ خیال رہے لداخ سے تعلق رکھنے والے زائرین بھی بڑی تعداد میں ایران میں واپسی کے منتظر ہیں۔ این آئی اے نے جموں کشمیر سے ایک شخص کو اس کی بیٹی کے ہمراہ پلوامہ حملہ معاملے میں گرفتار کر لیا ہے۔ خیال رہے پلوامہ میں پچھلے کئی دنوں سے این آئی اے کی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں، تاہم منگل کے روز این آئی اے کی ٹیم نے ایک خصوصی چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے پلوامہ کے لت پورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو ان کی بیٹی کے ہمراہ اپنی تحویل میں لے لیا۔ خیال رہے اس سے قبل این آئی اے نے پلوامہ کے حاجی بل کاکاپورہ سے تعلق رکھنے والے شاکر بشیر ماگرے کو مبینہ طور پر پلوامہ خودکش دھماکے کے انجام دینے والے عادل ڈار کو پناہ دینے کی پاداش میں 28 فروری کو گرفتار کیا تھا۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جس طرح اس فیصلے کے خلاف کئی عرضیاں عدالت عالیہ میں پیش کی گئی اور گزشتہ روز اس پہ ایک فیصلہ بھی آیا کہ اسے صرف 5 ججوں کی جو بینچ ہے وہی سنے گی اور 7 ججوں کی بینچ اسے نہیں سنے گی۔ اگرچہ اسے ان عرضیوں کے خلاف بھی فیصلہ قرار دیا جائے گا، تاہم ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اس دوران جو نیشنل کانفرنس کے کارگزار صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہیں، ان کی بہن نے بھی جس طرح ان کے پی ایس اے کے خلاف عرضی پیش کی تھی، اس پر جو مزید سنوائی ہے یا کارروائی ہے وہ 5 مارچ کو ہوگی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عمر عبداللہ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی جو سینئر لیڈران ہیں وہ پی ایس اے کے تحت بند ہے، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لیڈران پی ایس اے کے تحت بند پڑے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی ہلچل جو ہے جموں کشمیر میں وہ کس طرح سامنے آتی ہے، کیونکہ جہاں چند ایک پارٹیوں کا وجود بہت جلد سامنے آ سکتا ہے، وہی مرکز کی جانب سے بھی ہری جھنڈے ان پارٹیوں کو دکھائے جانے کا جو اشارہ ہے وہ مل تو رہا ہے، لیکن آنے والا وقت بتا سکتا ہے کہ کیا کچھ اس سیاسی ہلچل میں مزید دیکھنے کو جموں کشمیر کے لوگوں کو مل سکتا ہے۔ دوسری جانب این آئی اے کی جو ریڈز ہے، جو چھاپے ہیں وہ برابر جاری ہے۔ پلوامہ میں جو ہکڑی پورہ ایک دیہات ہے وہاں پہ گزشتہ رات اس طرح کا چھاپا ڈالا گیا این آئی اے کی جانب سے اور ایک لڑکی کے ساتھ ساتھ ان کے والد کو حراست میں لیا گیا اور ان سے پوچھ تاچھ برابر جاری ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نگروٹا حملے کے ساتھ ساتھ لت پورہ پلوامہ میں جو 2019 میں ایک حملہ سی آر پی ایف گاڑی پہ کیا گیا تھا جس میں ہلاکتیں 40 سے زیادہ ہوئی تھی، اس واقعے پر سنجیدگی سے این آئی اے جو ہے چھان بین کر رہی ہے اور کئی ایک گرفتاریاں ابھی تک عمل میں لائی جا چکی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات یہ کب تک اختتام کو پہنچتی ہے اور کیا کچھ سامنے آ سکتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ضرور بتا سکتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو جموں کشمیر کے حالات ہیں اگر سیاسی طور بات کریں تو ابھی ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کہ یہاں سیاسی چہل پہل بھی آنے والے دنوں میں نظر آ سکتی ہے۔ شجاع بکال کے ساتھ شبنم فیاض، 4 TV۔ یو این ہائی کمشنر کی جانب سے سپریم کورٹ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سی اے اے معاملے میں مداخلت کرے۔ خیال رہے اس سے قبل یو این ایچ سی آر نے کشمیر کے سیاسی محروسین کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا تھا، تاہم منگل کے روز بھارت نے کہا ہے کہ شہریت ترمیمی قانون بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ باہری فریق ایسے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے جو بھارت کا اندرونی اور اس کے خود مختاری سے متعلق ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا ہے کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے جو اپنے قوانین کے تحت چلتا ہے۔ سی اے اے کو باضابطہ طور پر پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاف طور پر اس سے متعلق جنیوا میں موجود بھارت کے مستقل مندوب نے یو این ایچ سی آر کے کمشنر کو اس سے واقف کروا دیا۔ پنچ سے لگی سرحدات پر ایک مرتبہ پھر پاکستان کی جانب سے فائرنگ اور شیلنگ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق منگل کی الصبح پاکستان کی جانب سے منگوٹے اور میندھار سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی گئی، جس کا بھارتی فورسز نے بھی اسی مناسبت سے جواب دیا۔ تاہم اس تازہ فائرنگ کے بعد مقامی عوام میں خوف کا ماحول دیکھا گیا ہے۔ آئی جی کشمیر وجے کمار نے سرحدی ضلع کپواڑہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پبلک درباروں میں شرکت کرتے ہوئے عوامی مسائل سے آگاہی حاصل کی۔ اس موقع پر آئی جی کشمیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس محکمے کی یہ کوشش ہے کہ وہ سرحدی علاقوں میں منشیات کے پھیلاؤ کو روکے، جبکہ فورسز ان کے تحفظات کے لیے ہمیشہ چوکس ہیں۔ شہری آئی جی صاحب کو دل کی امید کہہ رہے ہیں سے
इन सरपंचों की तरफ लोलाब के इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हम तो ऐसी गदा करें हमारे बच्चों ने नहीं पढ़े रात दिन इस हमारे साथ दो बुदो शाने से शाना मिलाकर इस हवा नवा को बरकरार रखना चाहते और रखा रहे हैं। इस करप्शन में भी कुछ ऐसी वेव्स बनाओ, कुछ ऐसा कानून बनाओ जहाँ तक है कि भर्ती की बात है कि जैसा मुझे इन्फॉर्मली ढंग से चला पता है कि सीआरपी आर्मी पुलिस भी शायद इसमें सही बात है। जैसा कि मैंने अभी लोगों से बात करते हुए कहा कि कल हम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के 145 स्टूडेंट लोग से बात कर रहे थे, तो उसमें से कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप कुपवाड़ा क्यों ना आते हैं। तो रात में एसपी साहब को फ़ोन किया कि मैं आऊँगा, लोगों से बात करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट ये मेरा ज्वाइन करने के बाद 2 महीना के बाद पहला पब्लिक मीटिंग है, तो बड़ा अच्छा लगा लोगों से मिल के उनकी बात सुनने, और मैं इसमें जितना हो सकता है मैं कार्रवाई करूँगा। बर्ड पिघलने के बाद इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसके लिए आर्मी पुलिस पूरी तरह तैयार है। हमारे जितने टेक्निकल गजट है, सर्विलांस रहेगा, चाहे ह्यूमन जितने पावर लगा देंगे पूरा, उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। कल भी जब हम बच्चों से बात कर रहे थे, उन लोगों को यही समझा रहे थे कि ऐसे कोई ड्रग्स पेडलर का इससे गलत एलिमेंट है, उससे बच के रहो। 2 ढंग से करना पड़ेगा, एक तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अभी हम लोग नेक्स्ट वीक पूरे SHO कश्मीर को बुला के उसको ब्रीफिंग करेंगे, केस को कैसे तफ्तीश करना चाहिए। दूसरी बात है अवेयरनेस फैला रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, उनको समझाएंगे, उनके पेरेंट्स को समझाएंगे, और स्कूल कॉलेज के आसपास जो कहीं दुकान है जो ड्रग्स बेचता है पेडलर है, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक और बात है, पॉजिटिव साइन है कि जो रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गया है, और हम लोग इस 2 महीना में 8 ऐसे बच्चे हैं जो मिलिटेंसी ज्वाइन करने जा रहा था, उसको पकड़ के उनके घर वाले के हवाले किए हैं। तो रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रहा है। छोटे भाइयों से कहूँगा, एक तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, उसे टाइम मिलता है तो खेल पर ध्यान दे, और ड्रग्स और सोशल मीडिया के मिसयूज से बचें। और कोई इंस्टिगेट करता है, उसको बहकाता है, तो अपने पेरेंट्स से बात करें, टीचर से बात करें, इससे बच के रहें। हम लोग इस समर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर काफ़ी ध्यान देंगे। जैसे मुश्ताक मेमोरियल अभी टूर्नामेंट हो रहा है श्रीनगर में, और चाहेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग करवाएंगे। उधर बडगाम पुलिस ने 6 नाबालिग लड़कों को अस्करत पसंदी के रास्ते की तरफ बढ़ने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक बडगाम पुलिस ने एक खुफिया इत्तला के बाद कार्रवाई करते हुए 6 नाबालिग लड़कों को अस्करत पसंद तंजीम में शामिल होने से बचाया। बताया गया है कि ये लड़के अस्करी नजरियात से मुतासिर हो गए थे। इन नाबालिग बच्चों का ताल्लुक नाराबल और मागाम से बताया गया है। उनके बेहतर मुस्तकबिल से मुताल्लिक उन्हें समझाने और जहनी साजी के बाद इन बच्चों को घर वालों के हवाले कर दिया गया। उधर पीड़ा रामबन में पहाड़ी हिस्सों से चट्टानें और ज़मीन के तोदे गिरने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे मुद्दस्सिर की ये रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए एक बार फिर बंद रही। दरअसल रामबन के पीड़ा के मकाम पर आज सुबह 10 बजे के करीब जमीनी तोदा खिसकने की वजह से हुकाम को गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद करना पड़ा। इस किस्म के वाक़ात अक्सर पीड़ा, रामबन और रामबन से बानीहाल के बीच में देखने को मिलते हैं, जहां आए रोज पत्थर और जमीनी तोदों का खिसकना मामूल बन चुका है। और आए रोज हुकाम भी सिर्फ मीटिंगें करती हैं, लेकिन जमीनी सतह पर देखने को कुछ नहीं मिलता है। हालांकि इस कौमी शाहराह पर अब तक कई जानें जाया हुई हैं, लेकिन अफसरान के कानून तक जू की तू नहीं है।
अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि कब इंतजामिया की आंखों से पट्टी हटेगी और कौमी शहरा को देखा जाएगा ताकि आम आवाम को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। हालांकि कौमी शहरा को जब 4 लेनिंग में तब्दील करने की कोशिश की गई थी उसके बाद से देखा जा रहा है कि हर मकामात पर इस तरीके से गलत कटिंग की गई है, जिसकी वजह से रामबन से बानीहाल और रामबन से पीड़ा के मकामात के बीच में जितने भी पहाड़ों को खोदा गया है वो सारे पहाड़ अब वक्फे से सड़क पर आना शुरू हो चुके हैं, जो एक मामूल सा बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि जल्द मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जाग जाए और कौमी शहरा की देखरेख करे ताकि इसका खामियाजा आम लोगों को न भुगतना पड़े। रामबन से आमिर के साथ 4TV के लिए मैं मीर मुदस्सिर। पटन बारामूला में नेशनल साइंस डे के मुनासिबत से तुलबा के तकनीकी इजादात के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया। इंजीनियरिंग के तुलबा ने इस नुमाइश में हिस्सा लेते हुए अपनी मुख्तलिफ तकनीकी तैयार करदा आलात और मशीन्स की नुमाइश की। अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने और इसकी कामयाब तकमील करने वाले रिसर्चर्स ने इस नुमाइश में हिस्सा लिया और मशीनों व आलात का इस्तेमाल करते हुए इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। प्रोफेसर एम ए शाह ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था, जिन्होंने तुलबा की सलाहियतों को सराहा और साइंस के मैदान में नई इजादात के लिए आगे आने पर तुलबा को जोर दिया। इस नुमाइश में तुलबा, असातिज़ा और तुलबा के सरपरस्तों की बड़ी तादाद शरीक थी। प्रोग्राम से जो भी वर्क हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे किया है साइंस स्ट्रीम में, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिली है। फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोजेक्ट किया था, इट वुड नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन दिस अदर प्लेटफॉर्म अगर हमें नहीं मिलता। तो ये हमें एक प्लेटफॉर्म मिला कि हम अपने वर्क को दिखा सके, हमें एक रिकॉग्नाइजेशन मिल सके। हाँ श्योर, क्योंकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नए रिसर्चर्स हैं, जो भी अपना काम कर रहे हैं, उनको एक हेल्प मिलेगी अपना काम दिखाने के लिए एंड दे विल गेट एनकरेज्ड मोर। अभी जो भी हम देख रहे हैं कि साइंस में कितनी डेवलपमेंट और कितना कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द वुमेन साइड, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ठीक है एंथुसियास्टिक वहाँ पर वुमेन्स हैं एज फार एज साइंस के फील्ड में रिसर्च करना, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। द SSM कॉलेज अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है सभी वुमेन साइंटिस्ट है और इंजीनियर्स है, टेक्नोक्रेट्स है, कि वो अपना आइडियाज़ को मतलब डेवलप करें और आगे मतलब जितनी भी रिसर्च पॉसिबल है उसमें पार्टिसिपेट करें। ये जो प्रोग्राम है ये नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट होता है और हर एक लेबॉरेटरीज में ये डे सेलिब्रेट हो जाता है कि जो हमारा प्रोग्राम है साइंस में कितनी रिसर्च हुई है, क्या हुआ है। साइंस डे एज ए जनरल साइंस डे मनाया जा रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने कश्मीरी तुलबा को उर्दू और कश्मीरी के साथ साथ हिंदी सीखने का मशवरा देते हुए कहा कि यहाँ हिंदी और संस्कृत ज़बानें बहुत पहले बोली जाती थी। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आबादी इतनी है कि हिंदी ज़बान कभी ख़त्म नहीं हो सकती और जो तुलबा हिंदी बोलते पढ़ते हैं उनके लिए अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी है क्योंकि वो एक बैनुल अक़वामी ज़बान है। प्रोफेसर तलत अहमद मंगल के रोज़ यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में मुनक्किदा हिंदी दिवस तकरीब से खिताब कर रहे थे। डोडा के गंदू इलाके में पुलिस ने 13 बरस से मफरूर एक मुलजिम को खुसूसी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। नाथ सिंह से मुताल्लिक़ बताया गया है कि वो कई एक मुकदमात में पुलिस को मतलूब था और मुसलसिल वो मफरूर था।
रात को पुलिस ने एक हमारे बस काउंटर, यहाँ का बड़ा पुराना ड्रीडेड बस काउंटर था, नथा सिंह था, तीरथ राम, उसको कुंदो पुलिस ने अरेस्ट किया कल की रात को। उसके खिलाफ हमारे 2 FIR लगे हुए थे। एक FIR नंबर 2007 में लगा हुआ था 302 में, जिसमें हमारे यहाँ के एक पॉलिटिकल वर्कर थे गुलाम मोहम्मद रासर, उनकी डेथ हुई थी। 2010 से बस काउंट हो गया था। उसके बाद इसको कंटिन्यूसली पकड़ने की कोशिश की गई। इवेंचुअली उसके बाद में एक बार जब टीम पकड़ने गई थी तो 2016 में वहाँ पर जो टीम पकड़ने गई थी, वहाँ पर जो टीम पकड़ने गई थी उन पर इसने फायर खोला था, तो इनके ऊपर एक और पर्चा लगा हुआ था। तो ये बड़े ड्रीडेड बस काउंटर थे, तो कल शाम को बड़ी एक कामयाबी मिली इसको पकड़ने में। उसके अलावा भी हम कंटिन्यूसली सब डिवीजन गुंडों में बस काउंटर के खिलाफ ड्राइव हमारी जारी है। पिछले साल में 20 से ज्यादा बस काउंटर हमने ऑलरेडी पकड़े हुए। संबल बार एसोसिएशन ने एक मुलाजिम को ज़दोकोब किए जाने के खिलाफ आज धरना दिया। मुलाजिम नाजिर अहमद को ज़दोकोब किए जाने के खिलाफ शदीद बरहमी जाहिर करते हुए बार एसोसिएशन ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो हमारे एक कोर्ट के आदमी के साथ जो यहाँ का जमादार है और पासी सरवर है, उसके साथ जो ज़्यादती हुई है, किसी नज़ीर अहमद ने उसके साथ ज़्यादती की है और उसको पकड़ा है, उसको मारा पीटा है, शदीद तौर उसको ज़ख्मी कर दिया है। ये बहुत अफसोस की बात है। हम गुजारिश करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कि इसकी एक तो मुल्ज़िम को वो अरेस्ट करेंगे, जो भी इसमें मुलविस हैं उनको अरेस्ट किया जाए, और दूसरी बात यह है फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो जाए और चालान बहुत जल्द अदालत मुतल्लिका में पेश किया जाए और मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो ये विक्टिम जो है उसके साथ पूरा इंसाफ किया जाए। जब तक न मुल्ज़िमान को जो इसमें मुलविस हैं उनको अरेस्ट किया जाए तब तक ये प्रोटेस्ट जारी है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। डीडीसी गांधरबल ने आज सियाहती मुकाम सोनमर्ग का दौरा किया और यहाँ इंतजामी उमूर का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने महकमा ज़िला इंतजामिया के आला अहदेदारान को हिदायत दी कि सयाहों और मुकामी अफराद के लिए यहाँ दरकार बुनियादी सहूलियात को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और मसाइल को हल किया जाए। कि हम कल तक ये रिस्टोर कर रहे हैं पावर। इट इज नॉट सस्कर हाथ के पास जो है वो वाइडन करना पड़ेगा और हाथ से नीचे
मेहनत करो, मेहनत करके हमें बीकन से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आ जाइए, आप खुद इसका मुआयना कीजिए कि रोड को हम थ्रो ओपन कर सकते हैं या नहीं। उस सिलसिले में उस हवाले से आज मैं SSP साहब मेरे साथ हैं, SDM साहब हैं, बाकी एलआई डिपार्टमेंट्स के हमारे ऑफिसर्स हैं, बीकन के हमारे यहाँ पे एहलकार हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं वो भी हमारे साथ हैं। हम ये जायज़ा लगाने आए कि रोड को हम थ्रो ओपन किया जा सकता है या नहीं। जहाँ जहाँ पर हमने देखा बॉटल नेक्स को आइडेंटिफाई किया गया और बीकन को हमने इंस्ट्रक्ट किया कि वो बॉटल नेक्स को क्लियर किया जाए, ताकि कल के दिन हम ट्रैफिक इधर छोड़ने, टूरिस्ट को अलाउ करें, किसी किस्म की ट्रैफिक जामिंग या इनकन्वीनियंस हमारे टूरिस्ट का ना हो। SMC कमिश्नर श्रीनगर गजनफर अली ने अच्छन इलाके के बशमूल शहर के दीगर इलाकों का दौरा किया और बलदिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने तामीरी और बिलखुसूस पानी की निकासी के लिए किए जाने वाले तामीरी कामों का जायजा लिया। And we have a flocculation zone over there. Some PSS has बहुत सारे वार्ड में हो गया। श्रीनगर में PDP यूथ विंग का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही यूथ लीडर मोहसिन ने की। इस इजलास में बड़ी तादाद में यूथ कारकुनान और लीडरान ने हिस्सा लिया। पार्टी मगर बहुत अलग तो आज हमने यहाँ पर एक छोटा सा यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा। यूथ का कल हमने शॉर्ट पीरियड में हमने यहाँ कल डिस्कस किया कि ताकि हम थोड़ा सा अपने यूथ के, हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि हम मिलना चाहते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हमने फिर कल एक शॉर्ट पीरियड में इनको सबको इन्वाइट किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक दो लड़कों को बुलाया, तो ताकि हम इनके साथ बातचीत करें इनके साथ। और इनके सब जब हमने सुना यहाँ पर सभी यहाँ पर यूथ बैठे हुए, इनके साथ जब हमारा बात हुई वो की एक ही जेन्युइन डिमांड जो हम बोलते आए कि हमारी लीडरशिप को छोड़ा जाए, प्रेसिडेंट को महबूब जी को छोड़ा जाए। इनमें सबों ने मजम्मत की कि जो हम पे वो PSA लगाया गया, सबों ने इन पे मजम्मत की और सबों ने यही किया कि गुजारिश की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि हमारी लीडरशिप को छोड़ा जाए, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट को छोड़ा जाएगा। और बाकी इन्होंने सभी ही बोला कि हमें जब भी पार्टी का कोई फैसला होगा, जो भी होगा हमें सर आंखों पे है, और जो भी पार्टी का कदम होगा हम उसके साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी वर्कर्स से होती है, हमारे वर्कर्स हमसे जुड़े हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जितने भी लोग हमें हैं, हमें वहीं से कॉल्स आती है। हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर आपको पता है, हमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मीटिंग स्टार्ट की है, और शायद आपको पता है कोई हमें छोड़ के नहीं गया, शायद उनको निकाला गया, शायद उनको एक्सपेल किया गया पार्टी से। अगर वो जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, वो क्या कहना चाहते हैं उनको, वो उनकी मर्जी है। बट हमारा यही है कि हम पार्टी के साथ जुड़े और हमें कोई फर्क नहीं है, हमारे लोग हमसे जुड़े, हमारे वर्कर्स हमसे जुड़े, हम अपने कायद के साथ जुड़े हुए। इंशाल्लाह जो ही बाहर निकलेंगे आपको सब नजर आएगा कौन किसके साथ है, किसके साथ कितने। उसमें यही नहीं जाना चाहिए जब तक पार्टी प्रेसिडेंट महबूब जी नहीं आएगी, वह बाहर नहीं निकलेंगे हम, तब तक कोई डिसीजन नहीं है। जो उनका डिसीजन होगा वो इलेक्शन बोलेंगे लड़ने के लिए हम तैयार है, वो बोलेंगे नहीं लड़ने के, हम नहीं लड़ेंगे। जो इस पार्टी का कोई जोन प्रेसिडेंट बंद था, किस पार्टी का कोई वर्कर था? एक PDP वाहिद पार्टी है जिसके लोग वर्कर्स बंद थे, हाई कमांड बंद था और यूथ के लड़के बंद थे। अभी भी देखिए, अगर हमारे किसी लड़कों को छोड़ा गया, हमारी को किसी को छोड़ा गया, हमारी लीडर्स को छोड़ा गया, उनको घर में बंद किया गया। एजाज अहमद मीर ले लिए, वही हमारे परा साहब ले लिए, MLA शोपियान ले लिए, जितने भी हमारे लीडर्स को छोड़ा गया उनको घर में, वहां से छोड़ा, घर में बंद रखा। जिले रामबन के डाक बंगले में अवामी दरबार का इनेकाद अमल में लाया गया। इस अवामी दरबार में पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर अवामी मसाइल की समाअत की गई और उन्हें हल करने के लिए मुतल्लिका महकूमे जात के अफसरान को हिदायतें दी गईं। आप अपनी तैनाती के दौरान अमन व अमान और आईन और कानून की बालादस्ती के लिए
अपनी मुखलिसाना जिद्दोजहद और खिदमात अंजाम काम चल रहा है, इसमें ये पोल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी आपसे निवेदन है कि जो यहाँ कंपनीज काम कर रही हैं उनको ये कहा जाए कि भाई इस गर्दे पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। पहले भी यहाँ पर रोड तो यही थी, पसियां भी आती थी, उसमें क्या होता था, गिरफ्त वालों में 2-4 आदमी रखे होते, वो झाड़ू लेके सुबह सुबह लग जाते थे। और मकसद ये था कि पुलिस और पब्लिक के बीच में कोई फासला ना रहे और जो पब्लिक के इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो हमें बताएं तो हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पुलिस के रिलेटेड हों या जिसमें हम उनकी कोई मदद कर सकें। तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे उठे, जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम चल रहा है, नेशनल हाईवे की वाइडनिंग हो रही है, इसके बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो यहाँ के आवाम ने मसाइल उठाए हैं उनको कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट तक भी पहुँचाने की कोशिश करूंगा ताकि उनका कोई हल निकल पाए। और आप अपनी तैनाती के दौरान अमन व अमान और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी मुखलिसाना जिद्दोजहद और खिदमात अंजाम काम चल रहा है, इसमें ये पोल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी आपसे निवेदन है कि जो यहाँ कंपनीज काम कर रही हैं उनको ये कहा जाए कि भाई इस गर्दे पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। पहले भी यहाँ पर रोड तो यही थी, पसियां भी आती थी, उसमें क्या होता था, गिरफ्त वालों में 2-4 आदमी रखे होते, वो झाड़ू लेके सुबह सुबह लग जाते थे और उनके थोड़े थोड़े एरिया बांटे हुए थे। जो बच्चों के हाथ में देते हैं उन पे भी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। यहाँ 2-4 चोरी के केसेस हुए, मैंने अपने SHOs को बुलाया, मैंने बोला आइंदा रामबन जिले में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ का जो यूथ है उसको मोटिवेट करने की बहुत जरूरत है। इंटेलिजेंस की कमी कहीं नहीं है। लोग भाईचारा पसंद है, अमन पसंद है। तो हमने मीटिंग रखी है और इस मीटिंग के और आप अपनी तैनाती के दौरान अमन व अमान और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी म्युनिसिपल काउंसिल डोडा में खिदमात अंजाम देने वाले चौथे जुमरे के मुलाजमीन जो मुसलसिल 5 दिनों से हड़ताल पर हैं, इन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया है कि उनके देरीना मुतालबात पूरे किए जाएं। लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुलाजिमों को पक्का करो, पक्का करो। हमारी हड़ताल है 28 तारीख धरना थे, तो 1 तारीख से हम हड़ताल पे गए हुए हैं। हमारी मुतालबा ये है कि हम गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि हमें रेगुलाइज किया जाए। तो वादे पे वादे, पिछले साल भी हमने हड़ताल की 2019 जनवरी में भी हमने हड़ताल की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने 1 महीने का टाइम हमसे लिया हुआ था। आज 13-14 महीने हो गए हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें फिर काम छोड़ हड़ताल करना पड़ा है। यही है कि जिन को भी आज इस डोडा म्यूनसिपलिटी में 18, 19, 20 साल से कैजुअल लेबर है, हम इनको ये बोल रहे हैं कि इनको रेगुलाइज करो। और यही एक हमारी जो अहम डिमांड यही है कि रेगुलाइज का 520 जो था, तो वो तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर लागू हो जाए। हम यही चाहते, गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि SRO चोट जो इन्होंने निकाला था 7 साल के बाद, SRO चोट है, उसके तहत हमें रेगुलाइज किया जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कोरोना वायरस 76 मुमालिक में फैल गया, हलाकतों की तादाद 3100 तक जा पहुंची। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में केसेस सामने आए, मोदी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर में शोबे सेहत हुआ अलर्ट, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने एयरपोर्ट का किया मुआयना।
सुप्रीम कोर्ट CAA मामले में मुदाखलत करे, अदालत उज़्मा से UN हाई कमिश्नर रुजू। भारत ने कहा मामला अंदरूनी है। पुलवामा में NIA की खुसूसी कार्रवाई, CRPF हमला मामले में बाप और बेटी हुए गिरफ्तार। छह नाबालिग लड़कों को पुलिस ने बचाया, अस्करत पसंद ग्रुप में नौजवान हो रहे थे शामिल। और IGP कश्मीर ने किया कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों का दौरा, अवामी दरबार में की शिरकत। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंचे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।